अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में अगर इमरजेंसी हो जाए फॉर हेल्थ के हवाले से, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी हो जाती है, डॉक्टर आपको कौन-सी मेडिसिन देते हैं, और ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। आज मैं गई थी सिटी एमडी, गले में काफ़ी ज़्यादा पेन थी तो मुझे सिटी एमडी जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी इमरजेंसी। इमरजेंसी जब आप 911 कॉल करते हो तो उसके बाद ये होता है कि फ़ौरन ही 1 से 2 मिनट में एम्बुलेंस भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाती है, फायर वाले भी आ जाते हैं। ये 3 डिपार्टमेंट वाले जो आपके घर के सामने आ जाते हैं। ठीक है? अगर हम लोग 911 कॉल करते हैं तो हमें कम से कम 7 टू 8 आवर्स ईज़िली लग जाते हैं। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि हम लोग इमरजेंसी कॉल करने, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो तो इमरजेंसी कॉल नहीं करते। आज हालाँकि संडे का दिन था, मेरे गले में काफ़ी पेन थी, लेकिन मैं सिटी एमडी चली गई। वहाँ की मैंने अपॉइंटमेंट्स बनाई और वहाँ पे जाना मुनासिब समझा। यहाँ पे 2 आवर्स भी लग जाएँगे, 1 एंड हाफ आवर भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बेटर देख भी लिया जाता है, डॉक्टर्स होते हैं। संडे का दिन था तो इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे, तो वो रीज़न की वजह से आपको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बुखार है, गला ख़राब है और आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आपको एम्बुलेंस ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना, तो हम लोग एम्बुलेंस कॉल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उन्होंने फुल चेकअप करने होते हैं, देखना होता है। ये नहीं कि बस ये प्रॉब्लम है और आगे 100 प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। तो लोग इज़िली एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते। सिटी एमडी हो गए, या फिर बच्चों के लिए स्पेशली जाना हो तो बच्चों में भी इमरजेंसी आती है, तो बच्चों का पीएम पीडियाट्रिक सेंट्रल एवेन्यू पे ही है। बच्चों का भी किसी दिन वहाँ पे भी लेके चलूँगी, अल्लाह सेहत दे बच्चों को, लेकिन उसका भी विज़िट करवाऊँगी स्पेशली बच्चों के हवाले से। तो वो आफ्टरनून में 2 पीएम पे ओपन होता है और रात 12 बजे तक, स्पेशली बच्चों के लिए रात 12 बजे तक ओपन होता है, अदरवाइज़ नहीं। न्यू बॉर्न से लेकर 22 ईयर्स तक वहाँ पे बच्चों को देखा जाता है, उसके बाद अडल्ट्स या बड़ों में आ जाता है सिटी एमडी। तो पीएम पीडियाट्रिक हो गया बच्चों का, सिटी एमडी हो गया जी बड़ों का। ये हो गई इनकी बात। अगर हम लोग 911 कॉल करते हैं, इमरजेंसी होती है, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल 7 टू 8 आवर्स या 6 आवर भी लगा लें, ईज़िली इतना टाइम हमारे पास लग ही जाता है। तो हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स आप पहले नहीं होते हो, डॉक्टर वन बाय वन औरों को भी देखते हैं, इमरजेंसी भी आती है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत डिफरेंट है उसके ऊपर तो और भी टाइम लग सकता है। तो ये छोटी-मोटी बीमारियों के लिए हम लोग नहीं जाते। और बड़ी सबसे इसमें मेन रीज़न ये होता है कि मोस्टली हमें प्रॉब्लम्स होती है, दूसरों को भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर, कि अगर आपके किड्स हैं तो किड्स को कहाँ पे ड्रॉप करें। अगर स्कूल है तो स्कूल में आपने पिकअप करने जाना है, क्योंकि वहाँ तो ईज़िली इतना टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे आपने स्कूल से पिकअप करने जाना है डॉक्टर को, तो कोई और आपके पीछे होता नहीं है घर में, या फिर कोई ऐसा नहीं होता है कि जो जाके आपके बच्चों को पिकअप करके लेकर आए। तो उससे बेटर रहता है कि ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं कि पीएम पीडियाट्रिक चले जाएँ, ये भी इमरजेंसी टाइप का ही है। ठीक है? और दूसरी बात कि कौन-सी ऐसी मेडिसिन है जो आप लोग नहीं ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पेन थी, काफ़ी काफ़ी डेज़ से मुझे पेन है, तो मैं एंटीबायोटिक ले लूँ और मैं जाकर बोल नहीं सकती हूँ डॉक्टर को कि मैंने एंटीबायोटिक ली है। विदाउट डॉक्टर के आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए ले जाऊँ। नहीं, वो भी आपको डॉक्टर की परमिशन के बगैर, कि जिस फील्ड का है, जिसकी उसको बीमारी है, वो डॉक्टर देगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते हो। हमारी कंट्रीज़ में ये होता है, हम लोग फार्मेसी पे गए, वहाँ से पिकअप की, ये मेडिसिन दे दें। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक-एक चीज़ पूछी जाती है आपसे। अगर इन केस आपने ले ली, मैं एंटीबायोटिक आपके पास पड़ी हुई है, आपने यूज़ कर ली है, वो मिस्टेक, हमने गलती बिल्कुल नहीं कर सकते कि डॉक्टर को जाके बोल दें कि भई हमने एंटीबायोटिक ली है। वो उनके आँख कान ऐसे खुल जाते हैं कि आपने किसकी परमिशन से ली? आपने एंटीबायोटिक कहाँ ली? और आपको ये ज़रूरत ही नहीं थी एंटीबायोटिक की, तो आपने एंटीबायोटिक ली क्यों? तो वो डिफरेंट कहानी हो जाती है। अब कुछ भी हो, हम लोग फिर एंटीबायोटिक नहीं लेते जब तक डॉक्टर ना दें, और यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो ईज़िली एंटीबायोटिक नहीं देते। वो कहते हैं दैट्स अ नेचुरल, इसमें ये अगर कोल्ड कफ है, अगर थ्रोट हर्ट है, आपका गला ख़राब है, तो ईज़िली आपको यहाँ पे ये पेन किलर्स हैं, ये वर्क करेंगी। इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरे काफ़ी टाइम हो गया था, पेन बहुत ज़्यादा थी, मुझे फिर डॉक्टर ने दी जी एंटीबायोटिक। और वो भी रीज़न, अगर मेरा कोविड पॉज़िटिव नहीं था, फ्लू पॉज़िटिव नहीं था, तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है और गले में थोड़ी पेन है, तो इस वज़ह से मुझे देनी पड़ रही है। फार्मेसी पे भी जाओगे, फार्मेसी वाले भी पूछते हैं, आपको पता है कि किस तरह यूज़ करनी है, वो आपको बताते भी हैं कितने टाइम करनी है, और आपको जो डोज़ लेनी होती है उसका वो बोतल के ऊपर नाम भी लिख कर देते हैं कि इतने डोज़ आपने लेनी है, सुबह शाम लेनी है, वन टाइम लेनी है।
अभी हालाँकि कोविड नहीं है, लेकिन डॉक्टर आप देखें, डॉक्टर फुल उसने अपने आप को कवर किया हुआ है, क्योंकि ये जो एलर्जी का वेदर है, इसमें मोस्टली मोस्टली बच्चे बड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो बीमार होते हैं। अच्छा, एलर्जी का वेदर ये इज़िली जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी इतनी है, इतने दरख्त हैं, पोलन के भी दरख्त हैं, तो एवरीडे वेदर सुबह मॉर्निंग में कोल्ड होता है, आफ्टरनून में हॉट हो जाता है, फिर इवनिंग में कोल्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से वेदर जो है वो अप एंड डाउन रहता है, कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट। तो वो एलर्जी जो है वो मुसलसल रहती है, आप लोगों को, आपको तंग करती रहती है। तो ये एलर्जी का वेदर है, इसी में स्लोली 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 मीन्स एंड ऑफ द जून एंड स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई में जाके आप लोग ठीक होते हो। उसके बाद 1 एंड हाफ मंथ ही हमारे पास ऑलमोस्ट गर्मी होती है। अभी वेदर है अच्छा है, लेकिन गर्मी हमारे पास बहुत कम होती है, तो इसीलिए हम लोग ये मंथ को एंजॉय करते हैं। अगर आप फार्मेसी पे जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन सिर्फ आपको वहाँ पे कोल्ड कफ, नोज रनिंग की, आइज की, ईयर्स की ऐसी मेडिकेशन मिल जाती हैं। अदरवाइज आपको फॉर एग्जांपल कोई बड़ी बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, कैंसर हो गया, इस तरह की जो भी आपको बीमारी है, उसके लिहाज से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं मिलेगी। आपको मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे फार्मेसी पे, आपको अगर आपके कान में पेन हो रहा है वो मिल जाएगा। मीन्स छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए यहाँ पे आप मेडिसिन ले सकते हो। और उसके अलावा आप लोग कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली, जैसे अब हमारी कंट्रीज़ में होता है कि भई ये उसके पे उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसको ये दर्द है, उसका जो आप बाहर से जाके मेडिसिन लो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर ही फार्मेसी पे सेंड करता है, डॉक्टर ही देता है, अगर विदाउट डॉक्टर के आप नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक पे। फिर आगे डॉक्टर यहाँ पे बहुत स्केयर होते हैं कि वो इतनी हार्ड यहाँ पे मेडिसिन ईज़िली फर्स्ट नहीं देते। वो स्लोली स्लोली देते हैं कि अगर आपकी पेन बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप बर्दाश्त करो, नॉर्मल है, रेगुलर है। और जब आप इनफ नहीं हो जाता, जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं देते। एंटीबायोटिक तो वैसे मिलती भी नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिहाज में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते कि कुछ भी आप नहीं दे सकते हो विदाउट डॉक्टर के। पेन किलर, हल्की फुल्की सी जो मेडिसिन होते हैं वो तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसी कोई ऐसी मेडिकेशन हम लोग नहीं देते कि ये ना उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो बच्चों के हवाले से आप लोगों को प्रॉब्लम में आ जाओ आप लोग। तो अगर इन केस कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं कि आप लोगों ने रॉन्ग मेडिसिन जो है बच्चों को दे दी होती हैं, इमरजेंसी लेकर जाते हो, तो डॉक्टरों को पता चल जाता है उसी टाइम कि ये कौन-कौन सी इनको मेडिसिन दी गई हैं। और उसके बाद आपके आपके साथ क्या होगा, बच्चा आपके हाथों से जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारी कंट्रीज़ में जैसे फ़ौरन से ड्रिपें लगा देते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पेट ख़राब हो गया, ड्रिप्स लगा दी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहते, कहते जाके पीडियालाइट पिएँ, दैट्स इट। मैंने अपनी वीडियोज़ में इसीलिए कहा था जो न्यू आने वाले हैं, न्यू कमर हैं, उनको स्पेशली कि जो वो मेडिसिन लेते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ की आप अपने साथ लेकर आएँ। स्पेशली एंटीबायोटिक जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, जब वो यहाँ पे आते हैं उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स भी होती है वेदर की वजह से। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।